तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी भगवत अनुरागी भक्तों तथा महानुभावों का हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग में। श्रद्धा के अनुसार यहाँ उपस्थित हुए सभी जो भक्तगण हैं वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि लगातार इस प्रकार सत्संग में आना ये मात्र भगवान की कृपा से संभव हो पाता है। धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, लेकिन तो भी जो आ रहे हैं तो भगवान की कृपा है। भगवान वास्तव में भक्तमाल के श्रोता है। तो यहाँ पे मानो एक या तो घर घर के ही हम 4 भी बच जाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे सदस्य हैं और मुझे तो इनको ही सुनाना है। घर में तो प्रसाद वैसे बनता ही है रोज, है ना। तो भक्तमाल के मूल श्रोता भगवान क्यों है? तो वास्तविकता में इसी कलयुग में भगवान प्रकट होकर राजस्थान में श्री राधा गोविंद जी विराजमान है जयपुर में। तो एक बार की घटना है, एक पंडित जी नित्य भक्तमाल का पठन करते थे। तो ऐसा ही हो रहा था कि संख्या आई नहीं आई। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई आया ही नहीं। वो के लिए पंडित जी पोथी लेके बैठे, अरे 7 बज गया 8 बज गया, कोई आया ही नहीं। तो पोथी बंद कर दिया कि ठीक है, अभी कोई नहीं है, किसको सुनाए। पोथी बंद करके फिर जा रहे थे, तभी मंदिर के प्रांगण में से राधा गोविंद जी ने पुकार के कहा, ठहरिए, आपको क्या लग रहा है कोई नहीं सुन रहा है? कोई भले ही क्यों ना आया हो, वास्तव में मैं श्रवण कर रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि कहाँ हम अटके थे। श्री हरिराम व्यास जी का हम चरित्र सुन रहे थे, अब आगे का चरित्र आपको सुनाना है। ये श्री राधा गोविंद जी ने स्वयं अपने स्वर में कहा, है ना। लेकिन आजकल कलयुगीन बुद्धि है, सबको समझ में नहीं आता। तो ये बात हकीकत है इस कलयुग में। तो वास्तविक श्रोता कौन है प्रभु जी? और हमारे
संजोग कहे या भगवान की कृपा मानिए या गुरु का आशीर्वाद मानिए, हमारे विग्रह को ही श्री गुरुदेव जी ने राधा गोविंद जी ही नाम दिया है, तो हम तो उनको सुना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पूर्व में मैंने कहा कि प्रभु जी आज सुनाने वाले थे श्री नाभा जी का चरित्र, तो मैं कुछ मेरी टूटी फूटी वाणी से सुनाऊंगा, तो आप सब कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो हमने श्रवण किया था हिज ग्रेस मधुवन प्रभु से सुंदर मंगलाचरण के कुछ दोहा और उसके पश्चात 2 कवित्त। तो उसको थोड़ा आप ध्यान में ले लेना, या क्लास जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें से श्रवण कर लेना। तो आज्ञा निरूपण के विषय में हमने श्रवण किया था, किस प्रकार अग्रदेव जी ने आज्ञा दी थी। लेकिन नाभाजी का चरित्र जो है वो शुरुआत नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्रियादास जी महाराज नाभाजी के चरित्र को शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं कवित्त में श्री नाभाजी के चरित्र वर्णन में? हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस, जाको भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी वर्ष 5 मानी के, अकाल आँच माता वन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। किल्ह ओ अगर ताही डगर, दरस दियो लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल लय कमंडलू, सो सींचे नैन चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। थोड़ी भाषा इस प्रकार है, लेकिन समझ में आ जाएगी आपको, मैं बताऊंगा एक एक शब्द के ऊपर। पहले कहते हैं हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस। सो नाभाजी कौन से वंश में जन्मे हैं? श्री हनुमान वंश में। इसकी भी रोचक कथा है, आगे अनुवाद में पढ़ लूँ, फिर एक एक शब्द में कुछ गुरु कृपा से व्याख्या करेंगे। तो नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। 5 वर्ष की आयु थी उनकी जब, तो उनके गांव में अकाल पड़ा, पिता की मृत्यु, उसके पश्चात जो माता थी उनको कुछ प्राप्त वस्तु नहीं हो पा रही थी, तो वन में निकल गए, क्योंकि सब लोग घर छोड़ के जा रहे थे, कहाँ जाए पता नहीं, जहाँ अन्न पानी मिल जाए। तो वन में विचर रहे थे। 5 साल के नाभाजी छोटे से, नेत्र नहीं है। अब जल प्यास लगी, क्या करें? तो माता कुछ ढूंढने के लिए गई। यहाँ पे जो टीकाकार है ये बताते हैं कि एक शब्द आया है यहाँ कि उमरी बरस 5 मानी के अकाल आँच माता वन छोड़ी गई। उसके बहुत अर्थ है। माता वैसे पुत्र को बहुत स्नेह करती है, छोड़ के तो जा नहीं सकती, लेकिन 2 अर्थ निकाल के कह रहे हैं। वास्तव में ये जो जगत है वो स्वार्थी जगत है। सबसे ज़्यादा विश्वास माता पिता पे ही है, लेकिन तो भी यहाँ पे टीकाकार कहते हैं वास्तव में हमारे माता पिता भगवान ही है। प्रथम, माता पिता का निस्वार्थ प्रेम जरूर होता है। तो दूसरा अर्थ निकाला, माता वन छोड़ गई का मतलब हुआ कि माता परलोक सिधार गई। ठीक है, छोड़ गई यानी क्या? वन को छोड़ गई मतलब देह छोड़ गई। तो आगे बोलते हैं, सोचिए कितनी विपत्ति है। विपत्ति विचारिए बोल रहे हैं। एक तो नेत्र नहीं है, अकाल के कारण कुछ पेट पूर्ति भी नहीं हुई है, पुत्र नेत्रहीन है, और उसमें ही माता पिता दोनों चल बसे। माता भी शरीर छोड़ दिया। अब देव योग से श्री किल्ह देव जी तथा अग्रदेव जी दोनों इसी वन से गुजर रहे थे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भगवान की कुछ योजना से 2 महापुरुष सिद्ध संत अग्रदेव जी और किल्ह देव जी वहाँ से जा रहे थे। तो उनके साथ कुछ वार्तालाप हुआ और उन्होंने कमुंडल से जल निकाल के उनके ऊपर छिड़का। उसी दौरान उनके नेत्र आ गए। अब क्या वार्ता हुई, अब हम थोड़े डिटेल में जाएंगे। तो प्रथम हम श्रवण करेंगे हनुमान वंश। ये मैंने अनुवाद पढ़ा, जो मैंने पढ़ा उसका। ठीक है, हनुमान वंश। तो इसके विषय में कहते हैं कि दक्षिण के एक ब्राह्मण थे,
सब प्रकार से संपन्न थे, लेकिन संतान नहीं थी उनको। तो एक बार एक संत आए उनके यहाँ, संत का बहुत सत्कार भी करते थे, उनका सत्कार किया। दयालु चित्त संत जो है वो सब पे कृपा करने वाले होते हैं। उन्होंने कृपा करके उनकी मनोस्थिति को जांचा, समझ लिया कि ये दुखी है, तो प्रश्न किया कि दुख का कारण। तो उन्होंने बताया कि सब प्रकार से भगवत कृपा से संपन्न होते हुए भी संतान दुख से मैं पीड़ित हूँ। तो संत ने उन पे कृपा करके हनुमान जी की उपासना करने के लिए कहा। जब हनुमान जी की उपासना के लिए कहा तो उसकी विधि भी बताई कुछ, और बताया कि आप निस्वार्थ होके उनकी आराधना कीजिए और आपको जो हृदय में भावना है वो उनसे आप मांगिए। लेकिन ब्राह्मण की क्या इच्छा थी? संतान प्राप्ति। एक्चुअली देखा जाए तो हनुमान जी जो है वो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं। तो ऐसे संतों का दर्शन पाके भी भौतिक इच्छा करना ये क्वेश्चनेबल है ना। लेकिन जब तक सवार हो जाती है ना कोई इच्छा, तब तक वो शांत नहीं बैठता। नहीं, मैं लेके ही इसको बैठूंगा शांत। जैसे धुंधुकारी वाली कथा में भी हम सुनते हैं, है ना। तो हनुमान जी का 12 वर्ष तक इन्होंने पूरा उपासना किया। उपासना करने के बाद हनुमान जी प्रकट हो गए 12 वर्ष के बाद, और उनसे प्रयोजन पूछा तो हनुमान जी से वो बताए कि मुझे संतान चाहिए। संतान की इच्छा प्रकट की तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, मैं भगवान से वार्तालाप करके आऊँगा, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है मैं पूछ के आऊँ। तो भगवान को पूछने के लिए हनुमान जी चल दिए। जब भगवान से बात हुई तो भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं उस ब्राह्मण की 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। हनुमान जी तो वापस आ गए, ब्राह्मण को सब सुनाया गया। भगवान मतलब आदेश तो इस प्रकार है। जब सुनाने के बाद कहा तो ब्राह्मण तो निराश हो गए, दुखी हो गए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ये ज्ञात है कि मुझे संतान नहीं है, लेकिन मैं तो आपके शरण में आया हूँ ना, और मैं जानता हूँ आप सबसे बड़े दाता है। मुझे सब पता होते हुए भी आपके पास भिखारी बन के मैं क्यों आऊँगा। तो ये वाक पटुता से हनुमान जी को बात किया तो दयालु चित्त हनुमान जी प्रेम से परिपूर्ण द्रवित हुए, और उनकी ये पूजा से भी तो संपन्न हुए ही थे। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊँगा, पुत्र बन के मैं ही आऊँगा का आशीष दिया। और यहाँ पे ब्राह्मण खुश हुए। ब्राह्मण जब खुश हुए तब बात ये हुई है तो सब कालांतर में, माफ़ कीजिएगा, कालांतर में इनको पुत्र प्राप्त होता है। जब आशीष दिया तब हनुमान, तो पुत्र प्राप्त होने के बाद सभी तो पूछते थे कि ये तो जग प्रसिद्ध है कि आपको तो पुत्र हुआ नहीं है, तो ये कैसे पुत्र हुआ है। तो सब इनसे पूछ रहे थे इस प्रकार से, तो ये बोले कि वास्तव में हनुमान जी का पुत्र है। तो सबसे ये बता रहे थे हनुमान जी का पुत्र है, ये नहीं बता रहे थे कि स्वयं हनुमान जी है, ये हनुमान जी के पुत्र है। तो यहाँ पे उनकी कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ, स्वयं हनुमान जी की ही कृपा से। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने तो कह दिया था कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो फिर कैसे पुत्र हुआ। तो इसका समाधान है ये कि भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं और मिटा भी सकते हैं और नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। इसका एक दृष्टांत के रूप में एक बात समझिए। एक सेठ जी थे। अब ये सेठ जी भी इसी प्रकार जैसे ये निराश थे ना, वैसे ही निराश थे। धन धान्य से संपन्न थे, परंतु संतान सुख से भी निराश थे। लेकिन संत सेवी थे, तो उनकी संत सेवा से नारद जी प्रसन्न हुए। तो नारद जी प्रसन्न होकर उनको आशीष दिया और पूछे
कि आप निराश दिख रहे हैं, लेकिन आप इतने संत सेवी है, भगवान का भजन कर रहे हैं, बहुत आनंद है। तो उन्होंने बताया कि मैं सब प्रकार संपन्न हूँ, लेकिन संतान नहीं है। तो संतान की बात उन्होंने जैसे की, तो फिर नारद जी ने यही काम किया कि मैं इसके विषय में फिर से पूछ के आऊँगा भगवान से, यही वार्तालाप करके आऊँ। तो जैसे नारद जी गए भगवान के समक्ष, तो भगवान ने कहा कि 7 जन्मों तक नहीं है संतान। नारद जी वापिस आए, नारद जी ने सुनाया 7 जन्मों तक नहीं है संतान, तो निराश हो गए। एक समय की बात है, रात्रि के करीबन 9-10 बजे एक संत भिक्षा के लिए आए और बोलने लगे, कोई 1 रोटी दे दो, कोई 2 रोटी दे दो, कोई 3 रोटी दे दो, इत्यादि इत्यादि बोलने लगे। यदि वो रोटी देगा तो उनके यहाँ पुत्र होगा। इस प्रकार बताया उन्होंने। तो जैसे उस सेठ ने सुना, तुरंत वहाँ से 4 रोटी लेके आए घर से। 4 रोटी दिया उनको, और कालांतर में उनको, विस्मय की बात नहीं है, 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब धीरे धीरे समय बढ़ा, पुत्र भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब पूजा पाठ तो करते ही थे, तो नारद जी सोचे कि चलो जाके आते हैं सेठ जी के यहाँ। जैसे ही सेठ जी के यहाँ आए और देखे, तो सेठ जी बोले 4 पुत्रों को लेके आए और बोले प्रणाम करो नारद जी को। प्रणाम किए, नारद जी शौक, अरे ये पुत्र किसके हैं? तो सेठ जी ने बताया ये मेरे पुत्र है। परंतु ये कैसे संभव है, आपके यहाँ तो संतान हो ही नहीं सकती थी, ऐसा मैंने कहा था। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया नारद जी को। अब नारद जी परेशान, नारद जी सोचने लगे भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बताया फिर। तो वापिस भगवान के पास गए, वो विस्मय में थे कि पूछना तो पड़ेगा। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं एक सेठ जी से मिला, आपने कहा 7 जन्मों तक संतान नहीं है, लेकिन वो तो 4 पुत्र गोदी में लेके मेरे पास आए थे, प्रणाम करवाया, विनोद कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। तो इसका आश्चर्य होने लगा। तो बोल रहे कि मैंने नहीं दिया। भगवान बोले तो किसने दिया? आपने नहीं दिया। तो बोले मेरे एक भक्त ने उनको आशीष दिया है, उनके बल पे उनको ये संतान हुई। अब नारद जी तो संकोच में पड़े, थोड़े सोचे कि क्या पूछूं, लेकिन उनके संकोच को भगवान जान गए। भगवान समझ गए कि ये कुछ दुविधा में है, क्योंकि सर्वव्यापी है ना भगवान, तो हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में है। तो हृदय से जान गए, तो उन्होंने एक आइडिया किया पेट दर्द का। भगवान तो वैसे भी चतुर शिरोमणि है, उनकी शंका का समाधान करना है ना। तो जैसे ही पेट का दर्द का उन्होंने बहाना किया, तो नारद जी को बोले कि मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो नारद जी एकदम परेशान, अरे भगवान क्या करूं, मैं क्या करूं। तो भगवान ने शर्त रखी कि किसी का यदि कलेजा लेके आ जाओ आप, तो ये शुद्धा शांत हो सकती है पेट का दर्द। नारद जी तो निकल गए भगवान की आज्ञा पाकर। तो जहाँ जहाँ पूछे तो किसी ने तो इच्छा नहीं प्रकट की, लेकिन ये जो एक संत थे, मस्ताने संत, वो लेटे हुए थे। नारद जी ने निवेदन किया, अरे आप भगवत भजन में है। तो उन्होंने पूछा जो मस्ताने, लेकिन आप जो है वो बहुत चिंतित दिख रहे, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार भगवान को पेट में दर्द है और उसका निवारण है तो कलेजा चाहिए। जैसे ही सुना कलेजा चाहिए, वो मस्ताने संत ने छुरी निकाल दी। छुरी निकाल के जैसे ही अपने हृदय को बाहर निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की, वही भगवान वहाँ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर सीधा बताया भगवान ने, अब ऐसे भक्तों के लिए मुझे मेरा विधान भी बदल दे, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपना विधान भी बदल देते। यदि कोई संत का दर्शन हो जाए जो भगवत अनुरागी है, उनके भजन में निरंतर रहता है, तो भी बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि आशीष मिल जाए तो वो अपने जो प्रारब्ध है उसको मिटाने के लिए सक्षम है। तो इस कहानी से हमको ये पता चलता है। आगे समझिए, इसमें नाभाजी के विषय में थोड़ा हम चर्चा कर रहे थे। तो नाभाजी के हनुमान वंश के विषय में हमने चर्चा की। अब नाभाजी कौन है वास्तव में? तो प्रसंग है, नाभाजी ब्रह्मा जी के अंश स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने एक बार गलती किया था, याद है कृष्ण लीला में? गोल गोल को छुपा दे, बछड़ों को हाँ, बछड़ों को लेके
तो यहाँ पे एक कविता में लिखा है तो समझ में आ गया। भे नाभा अज अंश कृष्ण ने शाप ही दियो, हरे ग्वाल अरु वत्स महा अपराध ही कियो। जानत हूँ भा मोह ताहि ते अंधे जाए, शाप मुक्त है गए गुरु के दर्शन पाए। गुरु के दर्शन पाके नेत्र आ जाएंगे, लेकिन जो पाप किया है उसके लिए भुगतना पड़ेगा करके। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी के दो अंश स्वरूप प्रकट हुए हैं जानकारी के लिए। एक स्वयं श्री नाभा गोस्वामी जी ब्रह्मा जी के अंश स्वरूप है, और दूसरे हैं श्रील हरिदास ठाकुर। बछड़ों की चोरी की थी, गोपों की चोरी की थी। भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने ये सोचा कि ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते, सबके जूठन पा रहे हैं वन में, और मुंह में से निकाला हुआ भी मुंह में ले रहे हैं। हम घर का भी कोई जूठा किसी का खाते नहीं है, ये मित्रों का खा रहे थे भगवान कृष्ण। तो उनको शंका हुई, क्योंकि ये सब लीलाएं सब देखते रहते थे ना, तो ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते करके। तो देखो कसौटी की, क्या किया उन्होंने, बछड़े चुरा लिए जब वो लोग अपने वन भोजन में बिजी थे, भगवान कृष्ण और बाल सखा, और बछड़े भी चुराए और गोपों को भी चुराए। भगवान समझ गए, लेकिन 1 वर्ष तक भगवान को, क्योंकि वहाँ का एक क्षण ब्रह्मलोक का पृथ्वी का 1 वर्ष हो जाता है। एक क्षण यानी मतलब एक दिन भी नहीं, एक पलक झपके उतना समझो, उतना ही 1 साल हो जाता है। तो 1 साल तक पृथ्वी लोक में भगवान ने सभी गोपों का स्वरूप लिया था, अपने ही बाल स्वरूप मतलब सखा के स्वरूप में आ गए थे, और बछड़ों का भी स्वरूप लिया था। एक कथा आती है भागवत में। तो उनके फलस्वरूप उनको ये भुगतना पड़ा, क्योंकि बिछुड़ा है भक्तों से, और भगवान को भक्तों से बिछुड़ना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये बात ये है। तो और दूसरी नाभा जी के विषय में बात करते हैं टीकाकार कि उनका नाम नाभा ही क्यों है। कभी कभी प्रश्न होता है ना कि नाभा ये कैसा नाम है। तो उनकी कथा है, वो श्री भक्तमाल तिलककार स्वर्गीय श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूप कला जी अपने भक्ति सुधा स्वाद तिलक में श्री नाभा जी के जन्म के संबंध में ये कथा कहते हैं। इनका नाम ये है, मैंने तो प्रथम बार श्रवण किया इसलिए मैंने लिख लिया उनका नाम। तो स्वामी श्री नाभा जी एक्चुअली उनका नाम है नभभुज। नभभुज अब ये कैसे है, तो आप अयोनिज पुरुष है। नाभा जी अयोनिज यानी क्या है, स्त्री के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, ऐसा कथा में आता है। तो कैसे, तो हनुमान जी एक समय श्री सूर्य नारायण भगवान के यहाँ विद्याभ्यास के लिए गए। तो आपने सबने श्रवण किया होगा। तो जब गए उधर से, तो विद्या संपन्न होने के बाद कैलाश गए भगवान शिव के पास योग अभ्यास करने के लिए। योग अभ्यास के लिए शिव जी के पास गए। तो योग अभ्यास में वो लीन थे। तो उनके स्वेद किसको बोलते, पसीने को, उनके पसीने का बूंद गिरा। तो सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस स्वेद को जो हनुमान जी के अंग से निकला, उसको एक पात्र में लिया और पात्र में लेके रख दिया, और देखा कि भविष्य में जब भक्ति अवरुद्ध हो जाएगी तो इनका स्वरूप प्रकट किया जाएगा। तो उन्होंने देखा कालांतर में कि ये उचित समय है जब नाभा जी का जन्म होने वाला था। तब वहाँ से ही उन्होंने ये पात्र में से ये नभ से भू में ये जो स्वेद है वो छोड़ा, तो इसीलिए उनका नाम नाभा हुआ। ये कथा आती है। ये हनुमान, इसीलिए हनुमान वंश से ही निकले थे, ये हनुमान वंशी भी कहलाए। इसलिए प्रथम कवित्व में ही हमने श्रवण किया, हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस। अकाल दूसरा लाइन है, जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के दरमियान 5 वर्षीय छोटे नाभा जी को लेके वो जब वन में गए, तब उनका भेंटा होता है किल्हादेव जी और अग्रदेव जी के साथ। तो वो दोनों के साथ भेंटा होने के बाद कुछ प्रश्न होते हैं, वो भी इधर आते हैं। राम भरोसे छोड़ने का परिणाम ये हुआ उस माता, नाभा जी की माता का, कि उनको संत के दर्शन हुए, जो सिद्ध संत थे। तो संत ने क्या कहा
उससे पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक चरित्र आता है। हाँ? क्या बोलते हैं? अभुक्त, अच्छा, तुलसीदास जी का भी इस प्रकार हुआ है, जो प्रभु जी आपको पता ही है, क्योंकि मैं इस बात को भूल गया कहना। राम बोला बोल। हाँ, तो तुलसीदास जी का क्या आता है? तुलसीदास जी जन्म से ही उनके पिता ने उनको त्याग दिया था। अशुभ घड़ी में पैदा हुए थे, इस प्रकार। थे। हाँ, पैदा होते ही बोलना। हाँ, सही है प्रभु जी। तो माता के कहने से उन्होंने चुनिया दासी के यहाँ उनको रखा था। अब चुनिया दासी जो है वो भी संयोग से 5 साल के थे तब से वो रहे उनके साथ, और वो भी चल बसे। अब ये भगवान शिव और पार्वती के प्रेम से आप्लावित होकर आगे चले, मतलब उनको साथ पले। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनके गुरु जो नरहरियानंद है ना, नरहरियानंद जो तुलसीदास जी के गुरु हैं, उनको स्वप्न में आ गया कि शिव जी ने कि एक बालक है, उनको आप शिक्षा दीक्षा से संपन्न कीजिए। तुरंत वो ढूंढते ढूंढते वहाँ आए। वो तो ग्राम से भी बाहर हो चुके थे तब। तो वहाँ पे पार्वती जी स्वयं उनको भोजन भी खिलाती थी। तो उसी समय ये नरहरियानंद जी उधर आए और उस बालक को कृपा करके अपने पास ले गए। तो मैंने भगवत गीता में भी एक बात कही थी कि प्राप्य पुण्यान कृतान लोकान, आपको पता है ना किस प्रकार से, क्योंकि पहले पहले भी ऐसा होता है कि इस प्रकार से हमारा परिवर्तन होता है। अब हम जिस कुल में जन्मे हैं वहाँ पे भक्ति भाव बचपन में होता था, फिर अवरुद्ध हो गया, फिर आगे क्यों नहीं जा रहा है? इसकी पीछे हमारे पूर्व जन्म की कुछ रीति होती है। तो हमको जन्म मिलता है अच्छे परिवार में अपने अच्छे कर्म से। कोई ब्राह्मण कुल में जन्मता है, कोई डायरेक्ट संतों के सानिध्य में जन्म लेते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बचपन में उन्होंने बहुत सहा, लेकिन संतों के साथ भी कहीं भी जन्म होने के बाद भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो बहुत सारी विपत्तियाँ ऐसे महान पुरुषों के जीवन में हमने देखी है और बार बार आती ही रहती है, लेकिन उस विपत्ति से वो बहुत कुछ सीखते हैं और धैर्य धारण करने की क्षमता रखते हैं। कई लोग तो हार ही जाते हैं। तो भगवत गीता में कहते हैं प्राप्त पुण्यान कृतान लोकान उषिता शाश्वती समा। और क्या था प्रभु जी, याद दिलाए मुझे? शुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो विजायते, इस प्रकार श्लोक है। और दूसरा श्लोक ये बताता है अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति अगले जन्म में संतों के घर में प्रकट होते हैं, या तो उनको संतों का सानिध्य मिलता है। भगवान बोलते हैं ये बहुत दुर्लभ है। प्रथम तो क्या है कि अच्छे परिवार में कुल में जन्म मिलता है, सदाचारी कुल में जन्म मिलता है, लेकिन दूसरा ये है अथवा योगिनाम कुले, जो योगी संत है उनके, ये बहुत दुर्लभ है। हम तो संत और उसको देखते ही कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी अरे ये तो क्या कर लेगा, क्या है तो धन ले लेगा, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, डर जाते हैं हम। नहीं, हमारा जीवन, भौतिक जीवन अवरुद्ध हो जाएगा, हम जो अभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगा। तो संत से दूर दूर भागते हैं, लेकिन वास्तव में संत हमारे जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालने के लिए ही आते हैं। उनका समुचित आदर सत्कार तो होना ही है, साथ में उनसे हमारे हृदय की बात भी कहनी चाहिए। जैसे घर की सफाई तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, देखते रहा है आपने घर तो बहुत अच्छा सजाया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर की सफाई के साथ बहुत बहुत ज़रूरी है मन की सफाई। और मन की सफाई का डॉक्टर जो है वो ऐसे ही संत गण है, तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता में इसके विषय में भी भगवान कृष्ण ने पूरा जोर दिया है। तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके प्रश्न करना है ऐसे महापुरुषों की। सेवा यानी क्या है? तन धन मन सब प्रकार से। शायद मानो वो थोड़ा धन भी ले
तो उनकी योजना क्या है हम नहीं समझ सकते। कितना ही हमारे ऊपर जो ब्याज से चढ़ा हुआ कोई पूर्व जन्म का पाप है, उस विधि को निकालने के लिए वो कभी कभी इस प्रकार करते हैं, लेकिन खुला खुला कभी कहते नहीं है। लेकिन हम तो मानते हैं कि भाई देखो 5,000 मांग लिया, 2,000 मांग लिया, भागो इधर से, इनको देखना ही नहीं बार बार। संत, इसलिए पिछले क्लास में क्या नाम था, मधुवन प्रभु ने ये समझाया था ना कि भक्त बहुत टेढ़ी खीर है, उसको समझना मुश्किल है। इसलिए नाभा गोस्वामी जी कहे, जब आज्ञा दी उनके गुरु ने कि उनके चरित्रों को आप लिखो, क्योंकि आप संत सिद्ध प्रसादी प्राप्त करके उनका पूरा हृदय में ले लिया है, उनको धारण कर लिया है। तो उन्होंने क्या कहा, रामकृष्ण ऐसे कुछ चरित्र हो या बताना हो मैं कर सकता हूँ आपकी कृपा से, वहाँ भी दीनता कितनी है, लेकिन भक्तों का चरित्र लिखना ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये आपकी कृपा से संभव भी हो सकता है, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उन्होंने यही कहा, अग्रदेव जी ने, उनके गुरुदेव ने, कि कृपा सभी संतों की हो जाएगी और तुम लिखो इसको, इस बात पे जोर दे रहे हैं। तो हम कहाँ थे? तो ऐसी विपत्ति प्रायः देखी जाती है ऐसे महापुरुष के अंदर, लेकिन महापुरुष धैर्य धारण करते हैं। और देखिए कालांतर में नाभा जी को भी इस प्रकार जब हुआ तो देखा जाता है कि पूरे समाज के कल्याण हेतु एक जगत उद्धारक के रूप में, आचार्य के रूप में प्रकट हुए। उनके जीवन में काल ये हुआ, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ दैव आज्ञा से, जैसे ही कमंडल से जल फेंका, नेत्र आ गए। तो पहला ही चीज़ हो गया, जैसे नेत्र आए तो उनका दर्शन करके वो आनंद विभोर हो गए। और बच्चों में पहले से ही ऐसे संस्कार होते हैं। मैंने बताया कि ये तो ब्रह्मा जी के ही अंश अवतार है, लेकिन कुछ करने हेतु, क्योंकि कर्म की गति बहुत न्यारी है। तो 4था अध्याय यदि समय हो तो पढ़ लेना भगवद गीता का। मैं बार बार भगवद गीता में चला जाता हूँ, लेकिन आप समझना, क्योंकि कोई भी चरित्रों के पीछे भगवद गीता का सिद्धांत है। दुख सुख ये सब क्यों आते हैं, कैसे चलता है, ये सब तो संस्कार छोटे से ही डेवलप होते हैं। बच्चा छोटा होता है तभी पता चलता है, माँ बहुत खुश होती है, देखो 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 मेरा बच्चा कितना सुंदर आरती करता है, कितना, ये तो लेके आया है पूर्व जन्म से। तो उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि तुम ऐसे करो, देखो कुछ कुछ संस्था में ऐसा होता है तो तुम वहाँ भेजना चाहिए। वहाँ तो डरा डरा नहीं रहना चाहिए। ये डर ही फिर उसके अंदर घर कर देगा, फिर वो भी नहीं कर पाएगा। वो लेके आए ना संस्कार कुछ, उस संस्कार को हमको बल देना पड़ेगा। तो वो बल कैसे मिला? इनके तो माँ बाप नहीं थे, लेकिन जैसे ही भगवत आज्ञा से वो मिले तुरंत, वरना कोई होता मेरी माँ नहीं है, रोने लगता है ना, कुछ नहीं करता। अब आप कौन हो भाई, मैं तो डर गया आपको देख के। लेकिन वो तो जान गए, बहुत आनंद हो गए उनको। और आनंद प्राप्त करके क्या कहा कि मेरे बड़े भाग, उन्हें चरण में पड़ गए वो। तो यहाँ पे आगे बताया है, बड़े सिद्ध जल्ले कमंडलु सो सींचे नैन चैन भयो, खुले चक चोरी निहारी। निहारी मतलब निहार रहे, इतने प्रेम भरे नेत्रों से उन दोनों को निहार रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं प्रश्न से छोड़ दिया था, तुलसीदास जी का चरित्र कहा उसमें। अब गुरु भी तुरंत नहीं अपनाते, पहले जानते भी कौन हो तुम, ये सब प्रश्न किया। तो क्या क्या प्रश्न किया? प्रथम प्रश्न किया बालक नाभा जी से, किल्हदेव जी और अग्रदेव जी ने क्या कहा, तू कौन है? प्रथम नाभा जी ने उत्तर दिया, वैसे तो ये शरीर पंचभूत का बना हुआ है। देखो छोटा बालक 5 साल का क्या उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का कोई नाम नहीं होता। तो ऐसे किसी को बताया आत्मा का नाम नहीं, ये तो भूत लगता है। लेकिन महापुरुषों की बात निराली है। देखो वो तो समझ गए कि इतना छोटा और इतना बड़ा ज्ञान। दूसरा प्रश्न पूछा, कहाँ से आए हो? किल्हदेव जी और वो भी आनंदित हो रहे, इतना छोटा वाला। तो प्रश्न किया दूसरा, तो बताए कर्म प्रधान विश्व करी राखी। मतलब जीवन और मरण में दुख सुख आते रहते हैं और उसके अनुसार ही शरीर प्राप्त होते हैं।
जैसा कर्म किया उस प्रकार से। मछली बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी गधा बनता है, धीरे 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 उत्क्रांति होते होते 84 लाख घूम के मनुष्य शरीर मिलता है। तो कहाँ कहाँ घूम के मैं जीवात्मा आया हूँ, तो मुझे उसके विषय में पता नहीं, लेकिन मैं कहीं कहीं घूम के तो आया हूँ। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया तो बहुत आनंदित हुए। तीसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम वन में इस प्रकार अकेले, कोई तो होगा, माता पिता ये वो। तो कहते हैं जो सबका रक्षक है वही मेरा रक्षक है। वास्तव में आप देखिए, ध्यान रखिए, हम कितना गार्जियनों का केयर रखते हैं अपने बच्चों का, लेकिन जब माता के घर में उल्टे पड़े थे, खाना नहीं मिल रहा था, पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तो क्या भगवान की योजना है देखिए। वो नाल के द्वारा बालक सब कुछ ग्रहण करता है। अंदर श्वास नहीं ले रहा तो कि कैसे घुट के ना मर जाए मेरा बेटा या बेटी, जो भी ऐसा थिंकिंग होता है। वो बालक घर में पलता रहता है, जब परिपक्व हो जाता है तो 9 महीने के बाद बाहर भी संसार में आ जाता है। तब 9 महीने कौन पाल रहा था? पैसा कमा के हम ला रहे थे। ठीक है, माता खाती वही उनको प्राप्त होता है, वो भी एक संस्कार है। इसलिए माता को गर्भावस्था में वही प्रसाद ये वगैरह खाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, उससे बेटा भी या बेटी भी ऐसी ही प्राप्त होती है। तो ये सब बड़ा साइंस है इसके पीछे। तो यही उत्तर उसने दिया। किसने? बालक नाभाजी ने। अब प्रसन्न हो गए। यही तो सब चाहिए क्वालिटी। कोई शिष्य को गुरु के साथ परिणित करने हैं तो क्या क्वालिटी चाहिए? वो संसार को समझ गया है, अपने स्वरूप को समझ गया है, तब जाके वो परमात्मा को समझ पाएगा। अपने आप को ही नहीं समझे हम तो परमात्मा को कैसे समझेंगे? इसीलिए भगवत गीता में प्रथम दूसरे अध्याय में भगवान करीबन 30 श्लोकों में आत्म तत्व के विषय में ही अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन भी सिद्ध थे लेकिन भूल जाते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ इधर बैठ के कुछ बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं। भगवान बोलते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम येन मुह्यन्ति जन्तवः। मतलब हम सब शुद्ध आत्मा ही है, हमारा स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है अज्ञान का, और वो अज्ञान का आवरण नहीं समझने, मतलब उसको कैचअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए सब हमको भजन कीर्तन ये सब मिथ्या लगने लगता है, क्योंकि वो पूर्व संस्कार है जो आत्मा के ऊपर बैठ गया है। बद्ध अवस्था किसको कहते हैं? बोलते हैं ना बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, ऐसा बोलते हैं ना। तो बद्ध आत्मा, हम सब बद्ध आत्मा है। परिवार, बच्चे, ये करो वो करो वरना हम पीछे रह जाएंगे, उधर ये सब क्या है? ये बंधन है। अब इस बंधन को कैसे काटा जाए? जब ये नहीं समझ में आएगा हमारा स्वरूप, तब तक हमको गुरुदेव क्या भगवान तक नहीं समझ में आएंगे। वास्तव में ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हमारा स्वरूप ही वही है। तो वो समझने हेतु हमको ज्ञान रूपी चक्षु खोलने के लिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अब इनको गुरु मिल गया तो अभी देर क्या है? अब देखिए नाभाजी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देखेंगे ना अभी। तो आगे बोलते हैं अरक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम। अब जब भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे तो कौन ऐसा माइका लाल है कि उसकी रक्षा ना हो? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण है रख लिया है तो किसी का बाल बाका भी नहीं हो सकता। अब जब कृष्ण ही इसको मारना चाह रहे हैं, मानो कंस आदि सभी, तो किसी की ताकत नहीं कि उसको बचा पाए। ऐसे जो निर्भर रहता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, वो भगवान की कृपा से गुरु के चरण को प्राप्त कर लेता है। तो बोलते हैं ना चक खुलियो जोरी को निहारिए। इसका मतलब ये है, चक खुलियो यानी पहला ही हम मंगलाचरण में क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय। उसका मतलब पता चल रहा है ना? अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में हे गुरुदेव आपने मुझे लाए, तस्मै। ठीक है, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं गुरु। तो एक बार अभी नाभाजी का एक और प्रसंग सुनिए। एक बार जयपुर, उनकी
जो दीनता भी है और उनकी जो पकड़ है शास्त्रों के प्रति, वो सेवा भाव से आती है। जब तक सेवा का भाव नहीं है जीवन में, तब तक ये नहीं आएगा। आई एम समथिंग वो समझने वाले कभी भी इस मार्ग में नहीं आ सकते। जैसे अभी तक उस हद तक पहुंचे नहीं है, है ना, तो उस हद को समझने हेतु अभी देर है, तब तक वो व्यक्ति बस द्वंद्व में ही फंसा रहता है। मुझे कम आता है, मुझे इतना आता है, फलाना आता है। लेकिन नाभाजी का इधर प्रसंग सुनिए, ये छोटा सा। एक बार जयपुर के नरस्थ महाराज श्री अग्रदास जी के अनुविनय करने से नाभाजी के द्वारा कुछ उपदेश श्रवण हेतु उनको आमंत्रित किया। तो वहाँ जैसे ही उन्होंने अपनी वाक्पटुता से और शास्त्र सम्मत सब बात कही, तब सब भौचक्के हो गए। लेकिन देखते हैं ना, कोई अच्छा करने वाला होता है, इनसे ईर्ष्या बहुत करते हैं सब लोग, लेकिन महापुरुषों से उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो नाभाजी ने कुछ ज़्यादा उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अब ईर्ष्या वाले क्या करेंगे, इसको कैसे भी तोड़ना है, हराना है। तो हराने हेतु क्या किया पता है, कुछ नहीं मिला, सब आंसर उन्होंने समुचित दिया, लेकिन अंत में कह दिया आपकी तो जाति ही पता नहीं कौन है। ब्राह्मण और पंडित लोग कहते हैं ना, बाद में जाति पे आ जाते, कुछ नहीं चलता तो कि हम सब तो इस प्रकार ये जाति के ब्राह्मण हैं, आप कौन सी जाति के पता नहीं, क्योंकि आपको तो कहीं से उठा के लेके ऐसा ऐसा सब बोलने लगे, हराना है तो नाभाजी उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? पहले तो उसने प्रथम ये प्रश्न को ही व्यर्थ ठहराया। वो पूछते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछी ले हो तुम ज्ञान, मोल कलो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। है ना, जाति साधु की कोई होती ही नहीं है। तो एक श्लोक है पद्म पुराण में, वो कोट किया नाभाजी ने। क्या श्लोक है? काक विष्ठा समुत्पन्नो अवस्थम प्रोच्यते बुधे, देवेरपि नैरे वापि पूज्य एवं संशय। पद्म पुराण का ये श्लोक उन्होंने व्यक्त किया। अब ये श्लोक का मतलब समझिए, उसका एक कवित्व भी लिखा है, उसका भी मतलब समझिए। जैसे मृग चर्म है, वो वास्तव में मृग से उतार के चर्म बनाया गया है ना, जब वो मृत हो गया है तब, लेकिन वो पवित्र है। ठीक है, जब बछड़ा गाय के आंचल में मुंह मारता है और दूध पीता है, और वो दूध पीने के पश्चात ही हम दूध निकालते हैं, तो झूठा होने के बाद भी वो दूध पवित्र है। ठीक है, तीसरा बताया कि शिव के निर्माल्य, यानी शिव जी के मस्तिष्क से गंगा निकल रही है, तो वास्तव में देखा जाए किसी सामान्य व्यक्ति के जटा में या कुछ बालों में कुछ डाल दिया जो कोई पिएगा, लेकिन गंगा तो भी पवित्र है ना। कितना माथे पे चढ़ाते, पीते, कैन भर भर के ले जाते हैं। और चौथा बताते हैं, मधुमक्खी और भौरे ये सभी पुष्पों पे जाके उसका रस चूसते रहते हैं, लेकिन वही जैसे बिहारी जी, राधा रमण जी सब जगह पे जाके पुष्प वही चढ़ता है, तो भी वो पवित्र है। ऐसा नहीं कि तो झूठा हो गया। इसी प्रकार साधु सर्वव्यापी वैष्णव जो भी है, वो सब जगह पे शुद्ध है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो हमेशा पवित्र ही पवित्र है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये जब सुनाया नाभाजी ने दृष्टांत से, तो सब लोग लज्जित हो गए उनके सामने। लेकिन जैसे समझा नाभाजी ने, अभी दीनता देखिए नाभाजी की, जैसे समझ गए, लज्जित हो गए हैं, तो नाभाजी ने क्या कहा, आप तो सब ब्राह्मण श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं कि मैं देखो कैसे हरा दिया, क्या बताए हाथ जोड़ के, आप तो सब श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। वास्तव में शास्त्रों के मूल तात्पर्य को मेरे मुख से कहलवाने के लिए ही आपने मुझे ऐसा कहा। आप जानते हो इस भाव को, लेकिन मेरा बढ़ाई करने के लिए आप लोगों ने ये कहा, तो क्या है, उनको दुख भी नहीं लगे और बात भी प्रदर्शित हो जाए। तो सब लोग बाद में उनके नतमस्तक हो गए और उनके भाव में बस बलिहार हो गए नाभाजी के। तो ये नाभाजी का वास्तव में दीनता कहाँ से प्रकट हुआ, तो उसका कवित्व दूसरा है। ठीक है, कवित्व दूसरा पढ़ते हैं हम, कैसे प्रकट हुआ, ये दीनता कैसे आती है। तो आगे है,
पाई परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। किल्ह आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है, गलते प्रगट साधु सेवा सो विरजमान जानी। अनुमानी ताही टहल लगायो है, चरण प्रछाल संत सीथ को अनंत प्रीति। जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है, भई बडवारी ताको पावे कौन पारावार। जैसो भक्त रूप सो अनुप गिरा गायो है। एक एक शब्द पे ध्यान देने वाली बात। अब पता चल गया किल्ह देव जी और अग्रदेव जी को दर्शन करके वो उनके नतमस्तक हो गए, पांव परी, कृपा करी संग ले गए उनको। दोनों सिद्ध महापुरुष उनको संग ले गए प्रश्न पूछने के बाद, परीक्षा करने के बाद। दोनों संतों ने कृपा कर बालक को लेके और आगे बोल रहे हैं किल्ह आज्ञा पाही मंत्र अगर सुनायो। ये बहुत सुंदर है। किल्ह देव जी भी है, अग्रदेव जी भी है, लेकिन किल्ह देव जी की आज्ञा पाकर अग्रदास जी ने उनको मंत्र उपदेश किया। अब इस पे ध्यान देने वाली बात है। किल्ह देव जी और अग्रदेव जी दोनों ही मतलब संत है, लेकिन किल्ह देव जी क्या है, मंत्र उपदेश अग्रदास जी को कहा कहने के लिए। अग्रदास जी सर्वसंपन्न है, उन्होंने जान लिया कि आप इनको मंत्र उपदेश करो। कौन सा? तो बोले राम मंत्र। तो संस्कार होते हैं वैष्णव समाज में 5 प्रकार के। जब व्यक्ति उस धारा पे आ जाता है तो कौन से होते हैं? कुछ आइडिया लगाइए। दीक्षा के विषय में सुना होगा तो जब संपन्न इच्छा जीव की होनी चाहिए, है ना, लेकिन जब गुरु भी वर्ण कर लेते हैं तो 5 प्रकार के सिद्धांत तो संस्कार बताए गए हैं। प्रथम संस्कार है ऊर्ध्वपुंड तिलक का। दूसरा संस्कार है शंख और चक्र का छाप धारण कर, चिन्ह धारण करना भगवान का। तीसरा है मंत्र उपदेश, हाँ, और भगवत नाम संबंधी उसको नाम प्रदान किया जाता है। जैसे किसी का नाम कुछ हो, विजय भट्ट प्रभु है तो उनको दिया जाएगा नाम ब्रजेंद्र नंदन दास। एक नाम बता, मतलब दास किसके? भगवान के। कोई नाम हो किसी का मानो रोहित, तो उसको बोलते हैं रघुनंदन दास। राशि के अनुसार ही लेते हैं। तो इस्कॉन में भी इस प्रकार दिया जाता है नाम। भगवान पे 4 नियम पालन होता है और उसके बाद हरि नाम दीक्षा दी जाती है 16 माला करने पर भगवान के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही यहाँ पे कोई राम मंत्रोच्चार दिया, उनको गुरु मंत्र देते हैं, राम राघवाय नमः, सीताराम, इस प्रकार। तो ये अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग पद्धति, लेकिन धारा एक ही होती है दीक्षा की। और कितना? 4 हुआ। 5वां क्या है प्रभु? माला धारण। सही है प्रभु, हो गया। ऊर्ध्वपुंड तिलक, शंख चक्र छाप, भगवत संबंधी नाम और माला धारण और मंत्र उपदेश। ये 5 संस्कार स्थापित किए जाते हैं। तो वो क्या किया? नाभाजी को अग्रदास जी ने दिया। कोई अधिकारी व्यक्ति होता है उनको मिलता है, लेकिन ये क्यों मिला तो उसके विषय में बताते हैं। गलता में साधु सेवा प्रकट सिद्ध थी, तो संत समाज भी विराजमान था। संतों की सेवा में उनको लगाया अग्रदास जी ने। और क्या करते थे वो? संतों का चरणोदक तथा सिद्ध प्रसाद का सेवन करते थे। श्री नाभाजी ने संतों का पादोदक यानी पद प्रक्षालन करना, और संत जब प्रसाद पाए तो उनका जूठन जो बचे ना, तो संत की आज्ञा से वो बहुत ही दुर्लभ है। ये प्राप्त करके ही नाभा गोस्वामी जी ने
महारथी हासिल कर दी और भक्ति के रस को समझ लिया। तो इसके पीछे एक 2 कथाएं हैं। 2 कथा मैं 5-5 मिनट में कह देता हूँ। एक कथा है वल्लभाचार्य जी को एक बार, वल्लभाचार्य जी जानते हैं पुष्टि मार्ग के हैं, उनको एक वैष्णव ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि इस समस्त विश्व में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऐसे तो श्रेष्ठ की बात की तो बोले हरि, सीधा जवाब दिया श्री हरि वल्लभाचार्य। तो कि हरि से भी श्रेष्ठ कौन है? तो बोले हरि नाम, भगवान का नाम। तो कि हरि नाम से भी श्रेष्ठ क्या है? तो बोले संत। मेरे मन में तो बड़ो चाऊं, मैं आवन देखो संतन को। मेरे मन में इतना उत्साह है कि मैं आता देखूं संतों को। संत यदि कहीं से जा रहे हैं तो उनका दर्शन करें, उनका चरण यदि वो स्पर्श करने दे तो करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। यदि वो खुश है तो हमारे घर पधारिए। ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ के घर पे नहीं जाते। जो सन्यासी होते हैं ऐसे भगवान के कार्य करने के लिए घर पे पधारते हैं, तो उनको बुलाना चाहिए अपने घर पे भी। तो संत बोला, तो संत के बाद भी उनको हुआ वो वैष्णव को, तो संत से भी श्रेष्ठ क्या है फिर? तो वल्लभाचार्य जी ने बोला संत सिद्ध प्रसादी। अब सिद्ध प्रसादी के बाद भी उनको थोड़ी जिज्ञासा, उनसे भी श्रेष्ठ? तो उन्होंने बोला कि मैं मेरी ये त्रिपाक वाचा से कह रहा हूं, संत सिद्ध प्रसादी से इस विश्व में श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अंत में कुछ भी नहीं है, वल्लभाचार्य जी बताए। तो ये सामान्य नहीं समझना चाहिए। जब खुश होके प्रदान करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे साधु महाराज आए थे, ऐसे ऐसे जो परमहंस व्यक्ति आते हैं, साधु आते हैं, वो अपनी इच्छा से हमको बोलते ये ले लीजिए, ऐसा पा लीजिए या कुछ भी बोलते हैं ना, तो मानना चाहिए कि ये तो हमको अमृत मिल गया। लेकिन हमारी निष्ठा ऐसी, अरे इनका जूठा मैं खाऊं। कभी कभी तो बोलते हैं अरे इसके तो दांत भी गिरा हुआ है। मैं देखा हूँ, कभी कभी दृष्टि से पता चलता है ना, अरे ये संत की तो मूछें बड़ी बड़ी है, मूछों से खा रहे, ये क्या मैं खाऊंगा। लेकिन सही मानिए, ऐसा होता तो भगवान राम शबरी के बेर खाते? कहाँ राम जी त्रिलोकी के नाथ, शबरी बिचारी भील जाति की, हाँ, लेकिन उनकी भक्ति का लेवल देखिए, भगवान राम हार गए इनके प्रेम के सामने और उनका जूठा बेर खाया। तो हम संतों का भगवान से कम मत समझो, स्वयं भगवान ही है संत में, ऐसा दर्शन करना है। अब दूसरी कथा है जो भागवत से है। श्री नारद जी की कथा आती है प्रथम स्कंद में। तो नारद जी श्राप हेतु भूतल में आ गए थे और वहाँ पे उनकी माता भी ऐसे ही चल बसी थी। तो उस दौरान बाद में चल बसी, पहले सेवा हेतु चतुर्मास में कुछ संत आए थे, तो उनके यहाँ ठहरे थे। जब वहाँ ठहरे तब संत सबकी सेवा, जैसे झाड़ू लगाना, संतों की बैठक की योजना करना, सब छोटे से नारद जी थे वो सेवा करते थे। सेवा करते करते जब पत्तल वत्तल में जूठा रह जाता तो संत उनकी सेवा से बहुत खुश हुए, कितना छोटा बच्चा है, सेवा अच्छी करता है। तो उनको क्या करते, जो पत्तल में बच जाता था ना छोटा बहुत, तो उनको बोल देते थे ये लेके जाओ, पा लेना। और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो बचता था ना वही पा लेते थे। कौन? नारद जी। तो ऐसे ही उन्होंने पाके ही भक्ति रस को प्राप्त किया, नाभाजी ने भी। इसीलिए तो नारद जी जो ये पाते थे उसमें उनका लेवल भक्ति का इतना बढ़ गया कि उनको उसी जन्म में भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन क्षणिक प्राप्त हुए, लेकिन भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। तो वो श्लोक क्या है भागवत का, वो मैं पढ़ता हूँ। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजेहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्छिष्ट लेवानु अनुमोदित, अनुमोदित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनुमोदित यानी अनुमोदित करके कहना चाहिए। कभी कभी होता है कैसे महापुरुष प्रसाद पा लेते तो बैठे रहते, जैसे प्रसाद है उसकी लेके थाली लेके भाग जाओ, ऐसा नहीं। वो अनुमोदित यानी बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए,
वो कृपा इसको बोलते हैं ना। जब जबरदस्ती हम, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, जबरदस्ती फोटो खींचते हो साइड में, देखो हमको प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, अरे तुझे देखते भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर, जैसे घुस के फोटो खींच के चला गया। लेकिन वो बुलाते हैं भाई आओ, कुछ जानकारी प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसे ही संत जब प्रसादी प्राप्त करवाते हैं तो उसको अनुमोदित तो बोलते हैं, उच्छिष्ट। इसका दूसरा अर्थ ये भी लीजिए, प्रेम पूर्वक श्रवण करना संतों के मुखारविंद से। श्रवण करना यानी भक्त के मुख से भगवत कथा का श्रवण करना और उनका पान करना, वो भी उच्छिष्ट ही है। जैसे मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे भक्तमाली जो टीकाकार है गणेश दास जी महाराज, उनके लिखी को बोल रहा हूँ, तो मैं इनका उच्छिष्ट ही बोल रहा हूँ, तो ये भी एक उच्छिष्ट ही हुआ। तो ऐसे से भाग्यवान जीव को इस प्रकार कहना होता है। वैसे मेरी सामर्थ्यता नहीं है और मुझे समय भी नहीं मिला है कुछ पढ़ाई करने का, लेकिन तो भी उनकी कृपा से ही ये सब संपन्न हो जाता है ना। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। तो भक्ति रस की रीत्या नाभा गोस्वामी जी ने उस प्रकार प्राप्त की, क्या क्या किया, संतों का सेवा करके, जूठी पत्तल उठाना, उनकी सिद्ध प्रसाद को पाना। और वो देख के ही अग्रदास जी ने उनको आज्ञा दी कि इनकी भारी संतों में श्रद्धा है, और संतों की श्रद्धा होने के कारण ही ये भक्तों के चरित्र को लिखने के लिए सक्षम है। और इसी आज्ञा का पालन करते हुए भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें सुंदर भक्तों के चरित्रों का निरूपण श्री भक्त नाभा गोस्वामी जी ने किया है। आगे बोलना तो बहुत है, लेकिन मैं यहाँ ही क्लास का विराम लूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तमाल ग्रंथ की जय, प्रभुपाद की जय।